सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 7 आ चुका है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि खूब सारे मीडिया वाले हंटर एसोसिएशन के बाहर खड़े होते हैं और उसी समय वहाँ पे व्हाइट टाइगर गेट से बाइक्योनो और हंटर गेट से जोंगिन यहाँ पर आए होते हैं। बाइक्योनो कहता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों हैं और आज कुछ है क्या। तो उसी टाइम वहाँ पे सारे मीडिया वाले इन दोनों के पास सवाल जवाब करने आते हैं। उनमें से एक मीडिया वाला इन दोनों से पूछता है कि क्या वो ली मिनसंग को यहाँ ज्वाइन करवाने के लिए आए हैं। तो बाइक्योनो ये सोचने लगता है कि ये मिनसंग कौन है। फिर वो मीडिया वालों से कहता है कि मैं यहाँ पे उसके लिए नहीं आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ जोंगिन मीडिया वालों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मिनसंग ने किसी गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ। ये सुनकर वहाँ के सारे मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको कोई बड़ी न्यूज नहीं मिलती है। फिर बाइक्योनो और जोंगिन के बीच में बातें शुरू होती हैं। सबसे पहले बाइक्योनो जोंगिन से कहता है कि मैंने सुना है कि एक ए रैंक डंजन जो कि एस रैंक डंजन के बराबर पहुंच गया था, उसने तुम्हें काफी दिक्कत दी थी। फिर जोंगिन भी कहता है हाँ, पर उतना नहीं जितना व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों ने ए रैंक रेड गेट इंसिडेंट में अपने हंटर्स को मरने दिया था। फिर आगे बाइक्योनो उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम हमारी गिल्ड से हेल्प भी लेने वाले थे। फिर जोंगिन कहता है कि हाँ, पर उस लड़के ने ऐसा करने नहीं दिया था और उसको इस चीज का प्राइस देने के लिए हमारी हंटर्स गिल्ड उसका ग्रैंड वेलकम करेगी। और फिर बाइक्योनो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, उसने हमारी भी हेल्प करी थी। बेसिकली ये लोग यहाँ पे सन जिनवू के लिए बहस कर रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों ली मिनसंग के लिए लड़ रहे हो ना। तो दोनों लोग एक साथ उस आदमी से कहते हैं कि चाहे वो ली मिनसंग हो या ली मिन हो, हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो आदमी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की सोच एक ही जैसी है। वहीं दूर खड़ा जिनवू कहता है कि आज मेरी रैंक का रीइवैल्यूएशन है, पर आज इतनी भीड़ क्यों है। फिर हमें दिखाया जाता है ली मिनसंग को, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों से बात कर रहा होता है। ली मिनसंग एक एक्टर है जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करता है और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि उसने हंटर्स की पावर अवेकन कर ली है और वो थोड़ी देर में रैंक असेसमेंट के लिए भी जाएगा। तो मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि क्या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने की सोच रहा है और फुली एज अ हंटर काम करने की सोच रहा है। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि ली मिनसंग यहाँ पे लोगों को हंटर बनने के नाम पे धोखा दे रहा होता है। वो सिर्फ 2 साल के लिए हंटर रहेगा और जैसे ही ये न्यूज सब लोग भूल जाएंगे वो वापस से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेगा। फिर वही हमें दिखाया जाता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड वाला जिनवू को हंटर एसोसिएशन में जाने से रोक रहा होता है क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। तो वो उससे कहता है कि तुम वेट करो और साइड हो। फिर तभी वहाँ पे आ जाते हैं हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि वो लड़का उसका गेस्ट है और वो उसको अंदर लेके चले जाते हैं। और ये देखकर ली मिनसंग ये सोचता है कि जिनवू ने उसका सारा इवेंट खराब कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाइक्योनो और जोंगिन चेयरमैन को रिस्पेक्ट करते हुए बो डाउन कर रहे होते हैं। और फिर आगे चेयरमैन गो जिनवू से कहते हैं कि ये दोनों आज यहाँ पे रिजल्ट्स जानने के लिए आए हुए हैं। इन दोनों को देखना था कि एक एस रैंक हंटर में 2 साल बाद कितनी ताकत है। अंदर जाने के बाद जिनवू से पूछा जाता है कि उसके पास कौन सी एबिलिटीज हैं। तो जिनवू अपनी सिर्फ एक शैडो बाहर निकालता है और कहता है कि वो बस इतना ही कर सकता है। ये देखकर चेयरमैन गो जिनवू से कहते हैं कि मैंने जिनचुल की भेजी हुई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और मुझे पता है कि तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। ये सुनकर अब जिनवू समझ जाता है कि अब सब लोग उसके बारे में जान चुके हैं। फिर जिनवू अपनी पूरी की पूरी शैडो आर्मी बाहर निकालता है और चेयरमैन गो से कहता है कि मैं 100 से ज्यादा शैडो को समन कर सकता हूँ। ये चीज देखकर चेयरमैन गो शॉक हो जाते हैं और बाहर खड़े बाइक्योनो और जोंगिन भी जिनवू का ऑरा फील करके शॉक हो रहे होते हैं। जोंगिन सोचता है कि एक इंसान में इतनी ज्यादा पावर कैसे है और बाइक्योनो सोचता है कि शायद जिनवू उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जिनवू का रीइवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है और उसे एस रैंक वाला लाइसेंस मिल चुका है। जिनवू लाइसेंस लेने के बाद हंटर एसोसिएशन के बाहर जा ही रहा होता है कि उसको जोंगिन और बाइक्योनो गेट पे खड़े मिलते हैं। दोनों लोग जिनवू से बात करना चाहते थे पर जिनवू उनसे सॉरी कहकर बोलता है कि मुझे अभी काम है। और जैसे ही जिनवू डोर ओपन करता है वो देखता है कि खूब सारे मीडिया वाले उसकी फोटो खींच रहे होते हैं और उसको टीवी पे दिखा रहे होते हैं। और टीवी पे दिखाने की वजह से उसकी बहन जिना को भी ये बात पता चल जाती है और वो यकीन नहीं करती कि उसका भाई जिनवू अब इस कंट्री का 10th एस रैंक हंटर बन चुका है। और फिर धीमे धीमे ये खबर हर जगह फैलने लगती है। जूही और चाहन को भी ये बात पता चल जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस एपिसोड का पार्ट 2 कल आ जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।